माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पूजा शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपको आती हैं दिमाग में ना, जो आपकी विश को मैनिफेस्ट होने से रोकती हैं या एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, तो वो मतलब एक रुकावट होती है कि आपकी जो विश है जिसके पास आप बढ़ रहे हैं वहाँ ही एक दीवार खड़ी हो गई है। राइट। तो इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अब आज यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में कभी नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आनी चाहिए या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव थॉट्स का काम ही ये होता है कि वो आए आपकी लाइफ में और आपको बताएं कि जब आपकी विश पूरी हो जाएगी या जब आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको कैसा फील होगा। आपको जो खुशी मिलती है, जिस खुशी को फील करके आप हैप्पी मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं ना, तो उसकी जो पावर होती है वो बढ़ाती ही बुरी कंडीशन है या लैक की फीलिंग है या फिर नेगेटिव थॉट्स हैं। जब तक सपोज कीजिए, जब तक आपकी लाइफ में दुख नहीं आएंगे, बुरा नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएंगे, तब तक आपको कैसे फील होगा कि खुशी का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में सिर्फ खुशी 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 ही आती रहे तो आपको खुशी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप सोचेंगे ठीक है, ऐसे ही है, ये तो नॉर्मल है ना, आप ऐसे सोचेंगे। तो हमेशा ईश्वर ने भी इसीलिए ये डिसाइड किया है कि हर सुख के बाद में दुख आएगा, दुख के बाद में सुख आएगा, यानी कि लाइफ में एक रिदम बनी रहे और मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो प्रयास करता रहे। प्रयास करेगा तभी उसको सफलता मिलेगी और सफलता मिलेगी तभी उसको फल मिलेगा, यानी कि मीठा फल मिलेगा, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं। अगर आज हम देखें ना भगवान श्री कृष्ण की लाइफ को, तो उन्होंने हमको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं लाइफ से रिलेटेड ना, क्योंकि हम लोगों ने पर्टिकुलर उनको मतलब ये एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि रसिया बना लिया या मतलब जो भी है लोगों ने बना लिया या जो भी है कि वो तो रसिया थे, वो तो लवर थे, वो थे। लेकिन आप उनकी लाइफ को एक व्यू करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने लाइफ में ये समझाया कि दुख भगवान को भी आते हैं, भगवान को भी दुखों का सामना करना पड़ सकता है, कि अपने माँ बाप को भी छोड़ना पड़ सकता है लाइफ में, कि माँ बाप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने बताया कि अपने लाइफ के पाथ पर आगे चलने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, समाज में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए आपके माँ बाप को भी छोड़ना पड़ सकता है, आपको अपने प्यार को भी त्याग करना पड़ सकता है, आपको किसी के मार्गदर्शन के लिए सारथी भी बनना पड़ सकता है। और लाइफ में आपको कई बार आपके माइंड को अप्लाई करके थोड़ा सा चालाक भी बनना पड़ता है, सो दैट लोग थोड़ा समझ सकें। तो आपको हर चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तब आपको धीरे धीरे मतलब भगवत गीता को गीता की तरह नहीं समझ के एक लेसन की तरह समझिए। कि सपोज कीजिए उस वक्त जब गीता पढ़ें, आप ये सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ आप अर्जुन को नहीं, ये सब चीज़ें आपको कह रहे हैं। आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उनको कनेक्ट करके भगवत गीता को आप पढ़िए, आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी लाइफ में ना, बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने लग गई बिकॉज आई लव हिम, है ना। और चलो फिर मैं अब आपको क्या बता रही थी, नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स लाइफ में आती ही है कि कंट्रास्ट लाइफ में इसीलिए आते हैं कि आपको हैप्पीनेस दे सकें। आपको हैप्पीनेस देंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब जब भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे या नहीं भी करेंगे, या आप डाउन होंगे एनर्जी में, या आपका ऑरा जो है डिप्लीट होगा, मतलब कि हर इंसान का एक ऑरा होता है ना। तो मैं आपको एक ऑरा वाली चीज़ समझाती हूँ कि हर इंसान में एक ऑरा होता है, उसके आसपास। जैसे आपने पुराने जो भगवान के वीडियोस मतलब जो सीरियल्स आते थे टीवी में, तो उसमें क्या होता था, ऑरा होता था। हर भगवान के पीछे एक रोशनी दिखती थी, बहुत मतलब बड़ी सी ना, या कोई भी संत महात्मा होते थे, उनके पीछे पिक्चर्स में दिखाया होता है कि बहुत बड़ा ऑरा है। तो वो ऑरा, जैसे जैसे आप खुश होते हैं, जैसे जैसे आप हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो जो ऑरा है आपका एक्सपेंड होता जाता है। तो जैसे एक्सपेंड होता है, मतलब एक एक लेयर होती है ऑरा में ना, कि ये विश मैनिफेस्ट करने के लिए है, या ये दुख नेगेटिविटी को हटाने के लिए है, ये सक्सेस के लिए है। तो जैसे जैसे आप खुश होते हैं, और सिर्फ ऑरा आपका इंक्रीज तभी होता है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं या खुश होते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो ऑरा छोटा होता जाता है। तो इसीलिए आपकी जो विशेस हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो आप
अपने ऑरा को बढ़ाइए, खुश रहिए, हमेशा खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। और ये नेगेटिविटी तभी दूर हो सकती है जब आप उसको, नेगेटिव थॉट्स को चेंज करें पॉजिटिव थॉट से, राइट। जैसे आपको कोई भी थॉट आ रही है कि आप मान लीजिए, आज चलो लवर की बात करते हैं, कि आपका जो लवर है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपके दिमाग में पहले से 50 चीज़ें मौजूद हैं कि पेरेंट्स नहीं मानते, लव मैरिज या अपने पार्टनर से शादी करना समाज में इज्जत खराब कर देता है, और बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, इज्जत खराब करता है अगर आप चले जाते हैं कहीं, मतलब घर से निकल जाते हैं अपने माँ बाप को बिना कहें, अपना बिना करियर बनाए, बिना अपनी चीज़ों को डेवलप किए। यानी कि पैसा है लाइफ को चलाने के लिए, क्योंकि आपको खाने के लिए पैसा ही मिलेगा, आप भगवान की कृपा से ऐसे नहीं मिल जाएगा। आपको अच्छी लाइफ जीनी है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। यहाँ लड़कियों के लिए भी मैं साफ बात बोल रही हूँ कि आप भी अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप से कुछ ग्रोथ कीजिए, पैसा कमाइए, कि आप एटलीस्ट कल को मान लीजिए आप जिस साथी के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं, या जिस साथी के लिए आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, वो अगर आपकी लाइफ में नहीं भी हो तो भी आपकी लाइफ आप स्मूथली चला सकें। हम लोग सब जुड़े हुए होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो हमेशा सिर्फ प्यार में अंधा नहीं होना है, पहले खुद का करियर भी बनाना है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है। आज का वीडियो थोड़ा मैं इधर उधर जा रही हूँ, बट ठीक है, चलता है ना, कि अच्छी चीज़ें बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप रहिए। तो नेगेटिव थॉट्स जब भी आपके दिमाग में आए तो आप ये सोचिए कि ये सिर्फ इसलिए आई है कि मेरी लाइफ में प्यार की कमी है, कि जो भी काम मैं कर रही हूँ या जो भी मैं चीज़ कर रही हूँ, मैं उसको लव नहीं करती, मैं उसको प्यार नहीं करती। अगर मैं उसको प्यार करती तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रही है वो नहीं आती। यानी कि लव की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप अपने आसपास की चीज़ों को प्यार करते हैं। प्यार करने से मतलब है कि आप उनके बारे में गलत नहीं सोचते, ना गलत बोलते हैं, ना किसी फ्रेंड से बात करते हैं गलत किसी चीज़ के बारे में। जैसे सपोज कीजिए आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप साथ में अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि यार वो तो बात ही नहीं करता, यार वो उसके मम्मी पापा तो सुनेंगे ही नहीं, यार कमिटमेंट तो देगा ही नहीं, कितने यार नहीं मिलते, लड़के बुरे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं, लड़के भी सेम बोलते हैं लड़कियां बुरी होती हैं, और ऐसे होता है ऐसे होता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो यहाँ क्या है, प्यार की कमी आ गई, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें प्यार की कमी आ गई। वहीं आप सोचे कि नहीं, हर इंसान बहुत अच्छा है, हर इंसान का अपना कर्म है, हर इंसान का एक प्रारब्ध है, हर इंसान मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे देने के लिए आया है, या अपनी लाइफ में मेरी तरफ से कुछ ऐड करने के लिए आया है। अगर इसका साथ मेरी लाइफ में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है तो ये उस पॉइंट तक रहेगा ही रहेगा, इसको कोई नहीं हिला सकता। ये साथ देने वाला होगा तो ज़रूर होगा। मुझे क्या करना है अपने एंड से, कि मुझे पॉजिटिव थॉट्स देनी है। यानी कि आपके परिवार में भी कई बार लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, हर बात में आपको लगता है विरोधी हैं। तो आप सीखिए उस चीज़ को ना, कि ये इसीलिए है कि या तो ये मुझे कुछ सिखाना चाहता है या ये मुझसे कुछ सीखना चाहता है। तो अब मैं कैसे सीख सकती हूँ? सिर्फ प्यार देकर, प्यार की थॉट्स डेवलप करके, प्यार की जो फीलिंग्स है वो निकाल कर। हमको नहीं आएगी लेकिन हमको कोशिश करनी है। कई बार इतनी कड़वाहट आ जाती है ना चीज़ों में कि हमको नहीं आती, हम सोच कर भी। तो अब इसके लिए क्या करना है कि आप सपोज कीजिए कि एक घोड़ा है, तो वो घोड़ा जो है वो घोड़ा है दुख का, पीड़ा का, शिकायतों का, और बहुत सारे कुड़न का, मतलब हर बुरी चीज़ उस घोड़े में है। और वो घोड़ा एक ऐसे अस्तबल में रहता है, घोड़ों के रहने की जो जगह होती है वहाँ रहता है। वहाँ उसी तरीके के दोस्त बहुत सारे रहते हैं उसके, वो सेम क्वालिटीज़ के। किसी में दुख है, किसी में गुस्सा है, किसी में पीड़ा है, किसी में एंगर है, किसी में जेलिसी है, किसी में क्या है, वो सब लोग एक अस्तबल में रहते हैं। अब आपने क्या किया कि आप गए वहाँ अस्तबल में, जैसे ही आपको गुस्सा आया आप घोड़े वाले जो गुस्से वाला घोड़ा था उस पर सवार हो गए। कि अब वो घोड़ा क्या करेगा कि आपको दौड़ाएगा, इतना दौड़ाएगा कि आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर देगा, गुस्से वाली और गुस्सा बढ़ाएगा। सेम अगर आप गुस्सा नहीं करें, आप सोचिए कि अब आप उस घोड़े से उतर गए हैं, क्या आपको फील होगा कि आप गुस्से में थे? नहीं थे ना। या आप किसी से जेलस हो रहे हैं तो आप जेलसी वाले घोड़े पे, और वो दौड़ा रहा है, बढ़ रही है, बढ़ की जेलसी ना। जब आप उस घोड़े से उतर जाएंगे, ये आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है कि आप उस घोड़े पर चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे। अगर चढ़ गए हैं तो आप उतर जाएंगे, आपके हाथ में। सेम आपको दूसरे पर्सन के लिए भी यही सोचनी है कि ये भी उसी वाले घोड़े पर चढ़ा हुआ है। अब ये बेचारा जानता ही नहीं है कि ये किस घोड़े पर चढ़ा हुआ है, ना इसको ये पता है कि कैसे उतरना है।
तो चलो उसको तो नहीं पता है, वही छोड़ दे, लेकिन उसने आपको घोड़े का मतलब दिखाया कि देखो मैं घोड़े पे चढ़ा हूँ इस पे, और आप भी सेम उसी घोड़े पे सवार हो गए। तो जब आप दोनों सेम घोड़े पे सवार होंगे, गुस्से वाले पे या एंजाइटी वाले पे या दुख वाले पे या लड़ाई वाले पे, तो आप सोचिए कि दोनों के दोनों दौड़ते जाएंगे और आपस में भिड़ते जाएंगे चलते चलते ना। तो सोचो, तो हमेशा ये टेक्निक अप्लाई करो कि जब भी कोई गुस्सा करे, जब भी कोई परेशान करे, तो कि ये उस घोड़े पे सवार है, मुझे इस घोड़े पर नहीं चढ़ना है, ना मुझे इसे रिस्पॉन्स करना है, मुझे रहना है दूर, मैं अपने प्यार के घोड़े पे सवार हूँ, मैं उसी पे बहुत अच्छा फील करता हूँ। तो और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी मुझसे कोई कुछ गलत बोलता होता है तो मैं सोचती हूँ इसको नहीं पता ये गलत घोड़े पे सवार है, अगर ये अच्छे घोड़े पे सवार होता तो ये अच्छी बातें करता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। जब भी आपके दिमाग में अपनी विश से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए तो बोले कि मैं गलत घोड़े पर सवार हो रही हूँ, गलत घोड़े पर चढ़ रहा हूँ, मुझे उतरना है यहाँ से, और आप चढ़ जाइए अच्छे वाले घोड़े पर। राइट, तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं आपको समझ में है तो ये वाला वीडियो वापस पलट पलट के देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही था। तो ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए और अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा करते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।